की बात करता है मोदी जी, उसके पीछे ईडी लगवा देते हैं और उसे जेल में बंद करवा देते हैं। तो देश बचाएगा कहाँ से आ गया? ये हमारा मुद्दा है। अब ईडी कहाँ से आ गया? भाई ठीक है, हम कांग्रेसी हैं, हम कहीं से कहीं भी पूछ सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें किसी के कहने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बिना बात की बात को भी बोल सकते हैं, कहीं भी छलांग भी लगा सकते हैं, बिना बात की बात को बोल सकते हैं। हाँ, हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेस अपना न्याय पत्र जारी कर चुकी है और वहीं कल बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मैं आशीष कुमार बीजेपी के संकल्प पत्र के कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रखूंगा। और मैं विपिन जाट आपसे बात करूंगा कांग्रेस के न्याय पत्र के बिंदुओं पर। तो आज का वीडियो होने वाला है संकल्प पत्र वर्सेस न्याय पत्र। तो बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वो महिलाओं का सशक्तिकरण करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ लखपति दीदियों का उनको रोजगार पर बनाएगी, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का साझेदार बनाएगी। और अगर कांग्रेस का हिसाब किताब देखें तो कांग्रेस ने साफ कहा है कि देश की हर महिला को साल का लमसम 1 लाख रुपया जो है वो उनके खाते में दिया जाएगा। तो सशक्तिकरण तो कांग्रेस भी कर रही है ना। कांग्रेस का जो सशक्तिकरण है वो देश पर 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा। और जो इस समय बजट है 2023-24 का माने तो 4.5 लाख करोड़ है। इन 4.5 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ केवल कुछ 0.7% जनसंख्या को मिलेगा और बाकी 99.3% को उसका 1/4 ही मिल पाएगा, 3/4। भले ही हमें पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़े, लेकिन ये काम तो हम करके रहेंगे, महिलाओं को पैसा जरूर देंगे। हमने कह दिया ना ये बात, हम तो पैसा देंगे, चाहे तुम कोई सा भी आंकड़ा बताते रहो, इससे क्या मतलब है? हमें पैसा देना है ना। हम चाइना से लेकर के दें, चाहे किसी और से भीख मांग के लेकर के दें, लेकिन ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है तो भाई हम तो देंगे। तो इससे जो है कहीं ना कहीं नुकसान आपकी जेब पे पड़ने वाला है, सड़कों के विकास में पड़ने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में पड़ने वाला है और देश की नीतियों पे पड़ने वाला है। तो ये आप ये बताइए, क्या बीजेपी सरकार ने कर्जा नहीं ले रखा या बीजेपी सरकार के ऊपर कर्जा नहीं है? कर्जा तो बीजेपी के ऊपर भी है ना भाई। जब बीजेपी के ऊपर कर्जा है तो थोड़ा सा कर्जा अगर कांग्रेस ले करके महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है, उसको घर बैठे पैसा मुहैया करा रही है, उनके घर की आर्थिक हालत सुधार रही है, तो भाई कांग्रेस क्या बुरा कर रही है? देखो ये बात है दोनों के वे ऑफ थिंकिंग की। कांग्रेस महिलाओं को दे रही है लेकिन बिना शर्त। दूसरी ओर जो बीजेपी दे रही है वो सशर्त दे रही है। और शर्त में क्या है? देखो ये बना रहा है बेवकूफ़ आप लोगों को। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं ना, देखो उपले वगैरह पाती हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र के और काम करती हैं, बस उनके बिजनेस को वो ऑनलाइन ले जाएगी और ये दिखा देगी कि हाँ हमने महिलाओं को रोजगार मुहैया करा दिया। अरे ये काम तो वो सदियों से करती आ रही हैं, ठीक है? आपने उसमें क्या नया कर दिया? आप ये बताइए ना। या तो उन्होंने ये काम पहले किया ना हो, आप उनसे ये नया काम करवा रहे हो, तब तो आप ये बताइए महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। ये काम तो वो सदियों से करती आ रही हैं। सदियों से करती आ रही है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कितनी थी ये सोचने बात का प्रश्न है। बीजेपी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदियाँ, यानी कि वो खुद रोजगार बंद करेंगी, खुद उनको वो लखपति बनेंगी, यानी कि इसके लिए उन्हें किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उनको इतना सशक्त कर देंगी वो 3 करोड़ रुपए सालाना कमा सके। दूसरों की मेहनत पर अपना टैग लगाने से आप महान नहीं हो जाते, ठीक है? यही काम सिर्फ यहाँ पर बीजेपी करने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और नाम दे दिया महिला सशक्तिकरण का। बीजेपी शिक्षा के लिए नए IITs, IIMs और एम्स का निर्माण करेगी। जो जितनी ग्रोथ इस समय IITs, IIMs और एम्स की है उनकी संख्या को बढ़ाएगी, जिससे जो है शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा भारत के और भी बच्चे और भी छात्र कर सके। तो कांग्रेस ने भी भाई अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है भाई, इसको बाहर, यहाँ के छात्रों को बाहर शिक्षा लेने के लिए भेजने के लिए प्रमोट करेंगे, उनको पैसा वगैरह देंगे, छात्रवृत्ति वगैरह का जो है उन्होंने आयोग गठन करने की बात की है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में तो कांग्रेस भी आगे बढ़ने की बात कर रही है और ये कह रही है कि हम एक आयोग भी बनाएंगे जो इन सारी चीज़ों को बैठ करके देखेगा और उसका सिर्फ इतना ही काम होगा।
अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में केवल एक समुदाय विशेष का जिक्र है, जबकि जो बीजेपी सरकार बनाएगी वो सभी जाति, सभी धर्मों, सभी संप्रदाय के लिए बनाएगी। उसमें किसी भी जाति विशेष का या किसी भी धर्म विशेष का कोई अधिकार नहीं होगा, वो सभी के लिए। जब भी दबे कुचलों को ऊपर उठाने की बात कांग्रेस करती है, तब ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम का राग अलापना शुरू कर देते हैं, और यहाँ भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर ढूंढना शुरू कर दिया। अब अगर अल्पसंख्यक समाज थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा कम बुद्धि वाला है और थोड़ा कम समझता है, ठीक है, बाकी गरीब भी है, दबा कुचला भी है और उसकी सुनवाई भी कम होती है, अगर उसको शिक्षा के लिए कांग्रेस बाहर भेज रही है, तो भाई इनके कलेजे पर सांप क्यों लौट रहे हैं? इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही दिखाई पड़ता है देश में। अगर शिक्षा देनी है तो आप देश में रह कर दो, विदेश में क्यों? देश में रह करके आपको जितनी शिक्षा लेनी है उतनी लीजिए, उसके बाद भी अगर आपको शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस कहती है हम आपको वो शिक्षा मुहैया कराने के लिए पैसा और साधन दोनों प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि भाई दबे कुचले लोग तो आदिवासी भी हैं, दबे कुचले लोग जो है कास्ट और जातियों से भी हैं, तो खाली एक समुदाय ही क्यों? तो जो हमारा वोट बैंक होगा हम उसी के लिए बात करेंगे ना। जो तुम्हारा वोट बैंक है तुम उसके लिए बात कर रहे हो, इसमें क्या आपत्ति है? हाँ, तो कुल मिला करके ये भी एक मीठी चाशनी चटा रहे हैं शहद बता करके, और खेल वही साफ है कि भाई मेहनत किसी और की, टैग किसी और का और नाम अपना। Round 3. बीजेपी जब पावर में आएगी तो वो 370 को ऐसे के ऐसे कंटिन्यू करेगी। अगर हम मतलब कांग्रेस वाले सत्ता में आते तो 370 को वापस लागू कर देंगे। और देखो, जो पहले के नियम थे कि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, खरीद सकता, वो नियम वैसे के वैसे ही रहने चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आ करके वहाँ के जो आंतरिक लोग हैं उनके निजी विचारों में और उनकी संस्कृति में भी दखल अंदाजी करते रहते हैं, और अधिकतर बाहर का बंदा ही आकर के जो है दंगे भड़काने का काम भी करता है। इसलिए ये जो 370 वापस बहाल करने की बात हो रही है ना, वापस लागू करने की बात हो रही है, ये बिल्कुल हमारा सही मुद्दा है भाई। अल्पसंख्यक समुदाय को उसके हक मिलने चाहिए। कश्मीर को अपनी धारा 370 चाहिए, फिर कोई और स्टेट आएगा वो कहेगा हमें ये प्रोटेक्शन चाहिए, तो भाई देश बचा ही कहाँ? सब तो राजस्थान जो डिवाइड हो गए, देश बचा ही कहाँ? मतलब आप एकता बची कहाँ? आप किसी को उसकी मौलिक स्वतंत्रता देने के विरोध में है क्या? हर एक राज्य की अपनी स्वतंत्रता होती है, हर एक राज्य की अपनी पहचान होती है। जब जैसे कश्मीर की पहचान है वैसे किसी और राज्य की भी पहचान है, वैसी केरल की पहचान है, वैसी राजस्थान की पहचान। तो कांग्रेस ने कश्मीर की पहचान 370 के रूप में बनाई है ना, तो क्या आपत्ति है उस पहचान तो से आपको? ऐसे ही अगर हर राज्य की पहचान बनेगी तो फिर देश बचा कहाँ? देश तो अपने अपने हिस्सों में अपने अपने हिसाब से चलेगा। कोई यहाँ का बंदा मुंबई नहीं आ सकता, मुंबई का बंदा यहाँ नहीं आ सकता, कोई केरल का बंदा मध्य प्रदेश नहीं आ सकता, मध्य प्रदेश का बंदा केरल नहीं जा सकता। देश बचा ही कहाँ? तो एकता बची कहाँ? तो हम भी तो यही कह रहे हैं, देश बचा ही कहाँ? जो सही की बात करता है मोदी जी उसके पीछे ईडी लगवा देते हैं और उसे जेल में बंद करवा देते हैं, तो देश बचा ही कहाँ से आ गया? ये हमारा मुद्दा है। अब ईडी कहाँ से आ गया? अरे भाई ये हम बीजेपी को रोक रहे हैं ना। कहता हूँ बीजेपी ईडी कहाँ से आ गई? ये हमारा मुद्दा है भाई, ठीक है, हम कांग्रेसी है, हम कहीं से कहीं भी पूछ सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें किसी के कहने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बिना बात की बात को भी बोल सकते हैं, कहीं भी छलांग लगा सकते हैं, बिना बात की बात को बोल सकते हैं। हाँ, हम कांग्रेसी हैं, हमारे सारे मुद्दे धरातल से ऊपर होते हैं, ठीक है, हमें भी नहीं पता हम क्या बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमने पप्पू को सरदार माना हुआ है, तो बुरा मत मानना। आज के मुद्दे ये 3 ही थे, ठीक है, 3 मुद्दे शाम को देंगे वो भी देखना और उसके भी मजे लेना।